अक्टूबर 2025 का जो यूएस वीजा बुलेटिन है वो आ चुका है और इंडिया के लिए इस बार बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। सबसे बड़ा बदलाव हुआ है EB5 इन्वेस्टर वीजा में और इस वीजा कैटेगरी में 15 महीने की जंप देखने को मिली है। वहीं फैमिली कैटेगरी F2A में भी 17 महीने का बूस्ट है। यानी कि अगर आप ग्रीन कार्ड का सपना देख रहे हैं, चाहे इन्वेस्टर वीजा के थ्रू या फिर फैमिली पिटिशन के थ्रू, तो ये अपडेट आपके लिए बहुत क्रूशियल है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जो अक्टूबर का वीजा बुलेटिन है क्या कुछ कहता है, कौन सी कैटेगरी में कितनी प्रोग्रेस हुई है, किसे फायदा मिला है और किसे अभी भी इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए आपको सब कुछ बता देते हैं इसी वीडियो में। Hi everybody, you're watching NBT Tech Ed and I'm your host नेहा उपाध्याय। तो भाई सबसे पहले तो क्विकली ये समझ लीजिए कि जो वीजा बुलेटिन है ना, वो बेसिकली मंथली अपडेट है जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट निकालता है। इसमें 2 डेट्स होती हैं। डेट ऑफ फाइलिंग पहली डेट होती है, यानी कि कब आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। दूसरी जो डेट होती है वो है फाइनल एक्शन डेट्स, यानी कि कब आपके केस पर फाइनल डिसीजन होगा और ग्रीन कार्ड कब आपको मिल सकता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो ये बुलेटिन बताता है कि आप लाइन में कहां पर खड़े हैं और ग्रीन कार्ड के लिए आपका नंबर कब आएगा। अब जरा यहाँ पर सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सुन लीजिए जो EB5 इन्वेस्टर वीजा वालों के लिए है। तो देखिए, इस कैटेगरी में इंडिया के लिए फाइनल एक्शन डेट लगभग 15 महीने आगे बढ़ा दी गई है। पहले कट ऑफ डेट थी 15 नवंबर 2019 और अब ये डेट हो गई है 1 फरवरी 2021। इसका मतलब है कि जिन इन्वेस्टर्स ने 2021 की शुरुआत से पहले इन्वेस्ट किया था, उनके केसेस अब तेजी से प्रोसेस होंगे। और सबसे जो स्पेशल बात है, जो सबसे ज़बरदस्त बात है, वो ये है कि EB5 की स्पेशल कैटेगरीज जैसे कि रूरल हाई अनएम्प्लॉयमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी करंट है। यानी कि इन कैटेगरीज में वेटिंग टाइम ऑलमोस्ट 0 है। वहीं अगर हम फैमिली वीज़ा की बात करते हैं तो उसमें भी इंडिया के लिए बड़ी अच्छी खबर है। F2A कैटेगरी यानी कि स्पाउस और जो बच्चे हैं उनका जो परमानेंट रेजिडेंट दिलाने का क्राइटेरिया है, इसमें 17 महीने का जंप आया है। पहले कट ऑफ थी 1 सितंबर 2022, अब हो गई है 1 फरवरी 2024। इससे क्या है, जो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं वो अपने स्पाउस को यानी कि अपने पति या फिर अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को जल्दी यूएस बुला सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चेंज है फैमिली सेक्शन में। बाकी फैमिली कैटेगरीज में थोड़ी मूवमेंट हुई है लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है। F1 की अगर हम बात करते हैं तो अनमैरिड किड्स ऑफ यूएस सिटीजन अब 8 नवंबर 2016 है। F2B की अगर हम बात करते हैं तो जो अभी डेट है वो 22 नवंबर 2016 हो गई है। F3 की अगर हम बात करते हैं तो अब डेट जो है वो 8 सितंबर 2021 हो गई है। F4 की अगर हम बात करते हैं तो इस कैटेगरी में अभी भी 1 नवंबर 2006 है डेट, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है। तो भाई फैमिली बेस्ड वीज़ा में सबसे बड़ा फ़ायदा F2A वालों को ही मिला है, यानी कि आपके स्पाउस और आपके बच्चों, उनके लिए जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है वो अब फास्ट होने वाला है। अब आते हैं एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा पर, यानी कि प्रोफेशनल्स, H1B वर्कर्स, रिसर्चर्स और एग्जीक्यूटिव्स जो हैं उन लोगों के बारे में बात कर लेते हैं। तो EB1 की अगर हम बात करते हैं तो अभी भी जो डेट है वो 15 फैब 2022 है, यानी कोई चेंज नहीं हुआ है। EB2 की अगर हम बात करते हैं जिसमें एडवांस डिग्री होल्डर्स आते हैं, जो एक्सेप्शन एबिलिटी वाले लोग आते हैं, वो स्टक है 1 जनवरी 2023 में, यानी कि कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। EB3 की बात करते हैं जिनमें स्किल्ड प्रोफेशनल्स आते हैं, स्किल्ड वर्कर्स आते हैं, वहाँ पर डेट थोड़ी आगे बढ़ी है, अब अगस्त 2013 हो गई है डेट। वहीं अगर हम अदर वर्कर्स की बात करते हैं तो उनके लिए डेट सेम है 22 अगस्त 2013। EB4 की अगर हम बात करते हैं तो अब है 1 जुलाई 2020, ये तारीख है। रिलीजियस वर्कर्स की अगर हम बात करते हैं तो अभी तो खैर अनअवेलेबल है। EB5 अनरिजर्व्ड की अगर हम बात करते हैं तो अब 1 फरवरी 2021 हो गई ये तारीख, पहले नवंबर 2019 थी। तो भाई ओवरऑल EB3 और EB5 जो कैटेगरी है उसमें प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन EB2 इंडिया वालों के लिए जो बैकलॉग है वो बहुत बड़ा है और कोई भी मूवमेंट नहीं हुआ है। तो भाई अक्टूबर 2025 का जो वीज़ा बुलेटिन है उसने इंडिया वालों को थोड़ी सी जो राहत है वो दी है, खुशी थोड़ी सी दी है। EB5 इन्वेस्टेड वीज़ा में 15 महीने की बड़ी प्रोग्रेस हुई है। F2A फैमिली वीज़ा में 17 महीने का बूस्ट मिला है। EB3 और कुछ फैमिली कैटेगरीज में भी हल्की फुल्की इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन जो EB2 कैटेगरी वाले लोग हैं, EB1 कैटेगरी वाले लोग हैं जो भारतीय हैं, उनके लिए इंतज़ार अभी भी लंबा है। तो अगर आप भी ग्रीन कार्ड प्रोसेस में हैं तो अपनी प्रायोरिटी डेट बुलेटिन से ज़रूर कंपेयर करिए।
ये अपडेट आपके अगले स्टेप्स डिसाइड करने में बिल्कुल मदद करने वाला है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।